नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और आज का वीडियो पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया है, तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आज की इस वीडियो में हम 72nd एलिमेंट से लेकर 118 तक एलिमेंट का नामकरण पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला एलिमेंट है वो है हाफनियम। कोपेनहेगन में इसको आविष्कार किया गया था, तो इसीलिए कोपेनहेगन का जो लैटिन नाम है हाफनिया, वहां से इसका नाम हाफनियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 73rd एलिमेंट, दैट इज टैंटलम, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में किंग है टैंटलस, उसके नाम से रख दिया गया। जो किंग है टैंटलस, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हमें कभी बाद में बताएंगे। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारा 74th एलिमेंट, दैट इज हमारा वुल्फ्राम, जिसको हम टंगस्टन भी कहते हैं। टंगस्टन का मतलब है हार्ड स्टोन। ये जो टंगस्टन है, ये पीरियडिक टेबल में जितना भी सारा एलिमेंट है उससे सभी से बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है, जितना भी एलिमेंट है सबसे ज्यादा है। और इसका जो लैटिन नाम है वो है वुल्फ्राम। वो आया है, इसका जो ओर है वुल्फ्रामाइट, वहां से। ये जो वुल्फ्रामाइट ओर है वो दिखने में एकदम सा ब्लैक कलर का हेयरी अपीयरेंस है, एकदम भेड़िए की तरह दिखता है, इसीलिए उस सिमिलर के वजह से इसका नाम वुल्फ्राम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 75th जो एलिमेंट है वो है हमारा रेनियम, जो आया है लैटिन वर्ड रेनास से, जिसका मतलब है राइन रिवर। जो रिवर राइन है वहाँ के नजदीक में ये एलिमेंट आविष्कार किया गया था, वो तो वहां से इसका नाम रेनियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 76th एलिमेंट, दैट इज ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है वो ग्रीक वर्ड ऑस्मे से आया है, जिसका मतलब है स्मेल यानी गंध। इसका जो ऑक्साइड्स है बहुत ही वोलाटाइल है और एक पर्टिकुलर गंध रहता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया। फिर आता है हमारा 77 एलिमेंट, दैट इज इरिडियम। ये जो इरिडियम है ये आया है लैटिन वर्ड आइरिस से, जिसका मतलब है रेनबो यानी इंद्रधनुष। इसका जो कॉम्पाउंड है ये बहुत ही कलरफुल है, आप देख भी पा रहे हैं, बहुत ही कलरफुल है, इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष से रेनबो यानी आइरिस से इरिडियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 78th एलिमेंट, दैट इज प्लैटिनम। जो स्पेनिश वर्ड प्लैटिना है, इसका मतलब है सिल्वर। देखने में सिल्वर और प्लैटिनम एकदम एक जैसा है, तो इसीलिए इसका नाम प्लैटिनम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 79th एलिमेंट, दैट इज गोल्ड। इसका लैटिन नाम है ओरम। ये जो ओरम नाम है ये आया है लैटिन गॉडेस ऑफ डॉन अरोरा से। सुबह के टाइम एकदम जो ब्राइट कलर रहता है उसी तरह गोल्ड भी दिखता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया है। फिर आता है हमारा 80 नंबर एलिमेंट, दैट इज हमारा मरकरी यानी पारा। इसका नाम आया है प्लानेट जो है हमारा मरकरी, बुध ग्रह, वहां से प्लानेट है मरकरी। ये बहुत ही फास्ट मूविंग है और मरकर भी जो है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया। और इसका जो लैटिन नाम है दैट इज हाइड्रोजियम, जो आया है हाइड्रो और एजिरोस से। हाइड्रो का मतलब आपको तो पता है पानी यानी लिक्विड, और एजिरोस का मतलब है साइनी लाइक सिल्वर। ये जो हाइड्रोजियम है वो दिखने में एकदम ब्राइट सा झकमकाता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया। फिर आता है हमारा 81 एलिमेंट, दैट इज थैलियम, जिसका नाम आया है ग्रीक वर्ड थैलोस से, जिसका मतलब है ग्रीन यानी हरा। ये जो थैलियम है इसका स्पेक्ट्रम में हरा रंग देता है, इसलिए इसका नाम ऐसा रख दिया गया। फिर आता है हमारा 82, दैट इज लेड। लेड का मतलब है सॉफ्ट। लेड बहुत ही सॉफ्ट मेटल है और इसका लैटिन जो नाम है वो है प्लम्बम। क्योंकि जो रोमन रहते थे पुराने जमाने में वो लेड का यूज करते थे बड़े बड़े बिल्डिंग में पानी पहुंचने के लिए, तो इसीलिए प्लम्बिंग आप लोगों को पता है, वहां से इसका नाम प्लम्बम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 83rd जो एलिमेंट है वो है हमारा बिस्मथ, जो कि जर्मन वर्ड विस्मथ से आया है, इसका मतलब है व्हाइट मास। दिखने में व्हाइट है, इसीलिए इसका नाम विस्मथ से बिस्मथ रख दिया गया। फिर आता है हमारा 84th जो एलिमेंट है वो है पोलोनियम। इसका जो नाम है ये आया है पोलैंड कंट्री से। आप लोगों को पता है मेरी कुरी जो ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको आविष्कार किया था, तो इसीलिए उन्होंने अपने नेटिव कंट्री पोलैंड के नाम से इसका नाम पोलोनियम रख दिए थे। फिर आता है हमारा 85th जो एलिमेंट है वो है एस्टाटिन। ये जो एस्टाटिन है ये ग्रीक वर्ड एस्टाटोस से आता है, जिसका मतलब है अनस्टेबल। इस ये जो एस्टाटिन है इसका एक भी आइसोटोप ऐसा नहीं है जो लॉन्गर लिव्ड है, ये तो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, इसीलिए इसका नाम
अनस्टेबल से एस्टाटीन रख दिया गया। फिर आता है हमारा 86 जो एलिमेंट है वो है हमारा रेडन। ये जो रेडन है इसका नाम आया है 88 जो एलिमेंट है रेडियम उससे, क्योंकि रेडियम से एमिशन में पहले जो एलिमेंट निकलता है वो है रेडन, तो इसीलिए इसका नाम रेडियम से रेडन रख दिया गया। फिर आता है हमारा 87th जो एलिमेंट है वो है फ्रांसियम, जो आया है फ्रांस कंट्री से, क्योंकि फ्रेंच साइंटिस्ट मार्गरेट पेरी ने इसको डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अपने कंट्री के नाम से इसका नाम फ्रांसियम रख दिया। फिर आता है हमारा 88th जो एलिमेंट है वो है हमारा रेडियम। जो रेडियम है यह आया है लैटिन वर्ड रेडियस से, जिसका मतलब है रे यानी किरणें। ये जो रेडियम है ये एकदम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ से हमेशा किरणें निकलते हैं, इसीलिए इसका नाम रेडियम रख दिया। फिर आता है हमारा 89th जो एलिमेंट है वो है एक्टिनियम। ये जो एक्टिनियम है यह है ग्रीक वर्ड एक्टिनोस से, जिसका मतलब है वही रे यानी बीम। ये जो सारा एक्टिनाइट्स एलिमेंट जो है वो सारा एकदम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो सबसे एनर्जी निकलता है, इसलिए इन लोगों का नाम ऐसा ही हुआ है। इसके बाद 90 यानी थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम तक एलिमेंट को एक साथ एक्टिनाइट्स कहते हैं। फिर आता है हमारा 90 दैट इज थोरियम, जो आया है थंडर और वार की जो गॉड है थर, उसके नाम से इसका नाम थोरियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 91 दैट इज प्रोटैक्टिनियम। इसका जो नाम है वो एक्टिनियम के नाम के आगे प्रोटोस जो वर्ड है ऐड करके ऐसा रख दिया गया, क्योंकि प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट। प्रोटैक्टिनियम से पहली बार जो एलिमेंट मिलता है वो है एक्टिनियम, तो यहाँ से एक्टिनियम के नाम से इसका नाम प्रोटैक्टिनियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 92 जो एलिमेंट है वो है यूरेनियम। इसका नाम आया है जो प्लैनेट है यूरेनियस वहां से, और जो यूरेनस है इसका नाम ग्रीक गॉड ऑफ स्काई से आया है। फिर आता है हमारा 93 जो एलिमेंट है वो है नेपच्यूनियम। इसका नाम भी प्लैनेट नेपच्यून से आया है, जैसे कि नेपच्यून जो प्लैनेट है वो यूरेनस के बाद आता है, इसीलिए नेपच्यूनियम, इसीलिए यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आता है उसका नाम नेपच्यूनियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा प्लूटोनियम। इसका भी नाम प्लैनेट प्लूटो से आया है, जैसे कि हमने पहले भी बताया प्लूटो आता है नेपच्यून के बाद, इसीलिए नेपच्यूनियम के बाद जो एलिमेंट आता है उसका नाम प्लूटोनियम रख दिया गया। प्लूटो नाम है आया है रोमन गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। फिर आता है हमारा 95th जो एलिमेंट है वो एमेरेसियम। इसका नाम आया है अमेरिका से, क्योंकि पहली बार अमेरिका में इसको सिंथेसाइज किया गया था। फिर आता है हमारा 96 जो एलिमेंट है वो है हमारा कुरियम। जो एलिमेंट है कुरियम, इसका नाम द ग्रेट साइंटिस्ट पियर कुरी और मैरी कुरी, उनको सम्मान करने के लिए इसका नाम कुरियम रख दिया गया। इसके बाद भी हम ज्यादातर जो एलिमेंट देखेंगे वो देखेंगे किसी न किसी साइंटिस्ट रिलेटेड है, उन लोगों को सम्मान देने के लिए एलिमेंट का नामकरण किया गया है। फिर आता है हमारा 97th जो एलिमेंट है वो है बर्केलियम। और जो यूएसए में कैलिफोर्निया में एक जगह है बार्कले, वहां से पहली बार इसको सिंथेसाइज किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम उस जगह से बर्केलियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 98 जो एलिमेंट है वो है कैलिफोर्नियम। वही यूएसए के कैलिफोर्निया जगह के नाम से इसका नाम कैलिफोर्नियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 99 जो एलिमेंट है उसका नाम है आइंस्टाइनियम। आप लोगों को पता है द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को नाम से इसका नाम आइंस्टाइनियम रख दिया गया। फिर आता है 100 एलिमेंट जो है उसका नाम एनरिको फर्मी के नाम से फर्मियम रख दिया गया। फिर आता है 101 एलिमेंट दैट इज मेंडेलिवियम। आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल जिसने बनाया था दिमित्री मेंडेलीव, उनके नाम से 101 एलिमेंट का नाम मेंडेलिवियम रख दिया गया। यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट है, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया है उसका नाम आता है 100 एलिमेंट के बाद। फिर आता है 102 नोबेलियम, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से रख दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल जिसने डायनामाइट बनाया था, और जो नोबेल प्राइज मिलता है वो भी इन्होंने ही शुरू किया था। फिर आता है 103 एलिमेंट हमारा लॉरेंसियम। जो लॉरेंसियम है इसका नाम अर्नेस्ट ओ लॉरेंस के नाम से आया है, जो साइक्लोट्रॉन एक मशीनरी है उनको इन्होंने आविष्कार किया था। यहाँ तक था हमारा लैंथेनाइट्स। फिर आता है हमारा 104 एलिमेंट दैट इज रादरफोर्डियम, जिसका नाम अर्नेस्ट रादरफोर्ड से आया है, जिन्होंने पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में धारणा दिया था। फिर आता है हमारा 105 एलिमेंट जो है डैप्नियम। रसिया में एक जगह है डबना,
वहाँ पे एक जॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर रिसर्च नाम के एक इंस्टीट्यूट है जिसमें पहली बार इसको सिंथेसाइज किया गया था, तो उस जगह के नाम से इसका नाम डाब्नियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 106 एलिमेंट दैट इज सिबोर्गियम, जो आया है अमेरिकन केमिस्ट ग्लेन टी सिबॉग के नाम से। फिर आता है हमारा 107 नंबर एलिमेंट जो है वो है बोरियम, जो आया है नील्स बोर के नाम से। फिर आता है हमारा 108 नंबर एलिमेंट दैट इज हसियम। जर्मनी में एक शहर है हेसे जिसका लैटिन नाम हसिया है, तो वहां से इसका नाम हसियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 109 एलिमेंट दैट इज माइटनेरियम, जो कि आया है ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट लाइस माइटनर के नाम से। फिर आता है हमारा 110 नंबर एलिमेंट दैट इज डार्मस्टेडियम, जो जर्मनी के एक शहर है डार्मस्टेड, जहाँ पे एक रिसर्च सेंटर में इसको पहली बार बनाया गया था, तो उस जगह के नाम से इसका नाम डार्मस्टेडियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 111 नंबर एलिमेंट दैट इज रोनजेंसियम, जो आया है कॉनराड रोनजेन के नाम से, जिन्होंने एक्सरे आविष्कार किया था। फिर आता है हमारा 112 नंबर एलिमेंट जो है कोपर्निसियम, निकोलस कोपर्निकस के नाम से इसका नाम कोपर्निसियम रख दिया गया। फिर आता है हमारा 113 नंबर एलिमेंट दैट इज निहोबियम, जो आया है एक जापानीज वर्ड निहोन से, जिसका मतलब है जापान, यानी जापान कंट्री से इसका नाम निहोबियम रख दिया गया। ये निहोबियम एलिमेंट जो है पहली बार किसी एशियन कंट्री में आविष्कार किया गया था। फिर आता है हमारा 114 नंबर एलिमेंट जो है वो है फ्लोरोवियम, जिसका नाम जॉर्जी फ्लायोरॉफ से नाम से दिया गया है। फिर आता है हमारा 115 नंबर जो एलिमेंट है वो है मॉस्कोवियम। रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वहां पे पहली बार इसको सिंथेसाइज किया गया था, तो इसलिए मॉस्को के नाम से इसका नाम मॉस्कोवियम रख दिया गया। फिर आता है 116 नंबर जो एलिमेंट वो है लिवर्मोरियम। लिवर्मोर जो कि यूएसए में एक स्टेट है, तो वहां पे पहली बार इसको सिंथेसाइज किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम लिवर्मोरियम है। फिर आता है हमारा 117 नंबर एलिमेंट दैट इज टेनेसाइन, जो कि यूएसए में एक रिसर्च सेंटर है टेनेसी में, तो उस टेनेसी जगह के नाम से इसका नाम टेनेसाइन रख दिया गया। फिर लास्ट एलिमेंट हमारा 118 जो है ऑर्गेनेसन, जो कि एक रशियन न्यूक्लियर केमिस्ट है यूरी ऑर्गेनेसियन, उनके नाम से ऑर्गेनेसन रख दिया गया। तो ये था सारा एलिमेंट 1 से लेकर 118 तक एलिमेंट के नामकरण कहाँ से आया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। यहाँ तक